हेलो एवरीवन, आज अपन बात करेंगे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर की। ये प्रोजेक्ट किस बारे में है, क्यों इसको प्रपोज किया गया है, इसके अंदर कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इससे हमें फ़ायदा होने वाला है, इन हर एक पॉइंट के बारे में अपन यहाँ बात करने वाले हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में पार्टिसिपेंट्स हैं इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूएसए। ये सारे पार्टिसिपेंट्स मिल करके ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं ताकि डेवलपमेंट बेहतर हो सके, कनेक्शन बेहतर हो सके और जिन जिन चीज़ों की कमी है ये आपस में मिलकर के उनको फुलफ़िल कर सकें। अब बात करते हैं अपन कि लॉन्च किया गया तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सैटरडे को अनाउंस किया कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया जाएगा। इसमें ये सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होंगी। ऑलराइट, अब क्या है तो इन्होंने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट ये और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ये दोनों मिलकर के G20 में इनके लीडर्स ने मिलकर के बात करी और इस कॉरिडोर को प्रपोज करने की बात करी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कॉरिडोर के अंदर इंक्लूड क्या क्या है, तो रेल लिंक इंक्लूड है, इलेक्ट्रिसिटी केबल इंक्लूड है, हाइड्रोजन पाइपलाइन है, हाई स्पीड डेटा केबल्स है। यूरोपियन कमीशन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें इस कॉरिडोर के अंदर इंक्लूड होंगी और इस प्रोजेक्ट को अ ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाएगा। इसके क्या फ़ायदे हैं, तो पहला फ़ायदा है ये कि डिजिटल कम्युनिकेशन और एनर्जी फ्लो को ये इंक्रीज़ करेगा। दूसरा ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आती है मिडिल इनकम नेशन या लो इनकम नेशन के अंदर, तो ये चीज़ उनको फुलफ़िल करेंगे। क्या होता है ना कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करती है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करने में, जहाँ पे कमी होती है मिडिल इनकम और लो इनकम नेशंस को उसको फुलफ़िल करने में, उसकी नीड को फुलफ़िल करने में, तो ये यहाँ पे आपस में सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे ये ग्रेजुअली ग्रो करें और साथ में ग्रो करें। तीसरी चीज़ ये कि जो मिडिल ईस्ट में टर्बुलेंस और इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है, बेसिकली टेररिज्म की जो प्रॉब्लम आती है, उस चीज़ को भी, उसके तापमान को भी ये क्या करेगा, कम करेगा, उस चीज़ को भी ये कंट्रोल करेगा। सारी कंट्रीज़ मिल करके उसको बेटर करेगी, उसके एक पोजीशन को इन्हेंस करेगी, ठीक है, और उसका सोल्यूशन निकालेगी। ये क्या है, तो ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मैप। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से मिलता जुलता ही यहाँ पे, मिलता जुलता नहीं, इसको बोलेंगे, इसके अंदर डिफरेंसेस भी है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर डिफरेंसेस हैं, लेकिन है ये दोनों ही इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये मैप है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ओके, आगे अब जब हम बात करेंगे तो वापस इस मैप के ऊपर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडियाज़ इकोनॉमिक कॉरिडोर टू मिडिल ईस्ट एंड यूरोप डिफरेंट फ्रॉम चाइनाज़ BRI। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, तो इस प्रोजेक्ट यानी कि जो अभी करंट मिडिल ईस्ट और यूरोप और इंडिया वाला प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये क्या करेंगे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाएंगे साउथ एशिया, अरेबियन गल्फ और यूरोप के अंदर। इसके अंदर इनका प्लान क्या है कि डेटा, ट्रेन्स, पोर्ट्स, एनर्जी नेटवर्क्स एंड हाइड्रोजन पाइप को इन तीनों ही रीजन्स के अंदर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, कनेक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, इन्हेंस करेंगे। ये क्या है, तो ये दोनों में डिफरेंसेस की बात करी है। मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर जो है, इसके अंदर रेल एंड शिपिंग रूट को बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करिए, कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे इन तीनों ही रीजन में। लेकिन ये पर्टिकुलरली चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से भी ये जाना जाता है। 2013 में इसको निकाला गया था, लॉन्च किया गया था, अडॉप्ट किया गया था इसकी स्ट्रेटेजी को, जो कि बेसिकली क्या आइडिया था, सिल्क रूट आइडिया था। सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट भी इसको कहते हैं। सिल्क रूट हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो पहले का सिल्क रूट था, बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया है। इसका मेन यहाँ पे अभी करंटली सिचुएशन क्या है कि हम इस पर डिपेंडेंट है, मतलब जो वर्ल्ड है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे काफ़ी इकोनॉमिक कॉरिडोर पे डिपेंड है। तो क्या होता है कि चाइना इसका फ़ायदा उठाते हुए डेट ट्रैप में फंसा लेता है। तो ये क्या होगा, इस दूसरे कॉरिडोर से फ़ायदा ये होगा कि उसके पास आ जाएंगे ऑल्टरनेटिव, उस ऑल्टरनेटिव से फ़ायदा होगा, है ना। पूरा कंप्लीटली हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे डिपेंड नहीं रहेंगे और उससे वो डेट ट्रैप में फंसा भी नहीं सकेगा लोगों को कैंडिडेट कंट्रीज़ को। अब हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है मेगा कॉरिडोर की, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जो कि अभी प्रपोज हुआ है, लॉन्च किया है इन्होंने। तो एक तो ये कि चीपर और फास्टर बिजनेस होगा, दूसरा ये कि चाइना का ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड हो जाएगा और चाइना
जो है वो लोग यहाँ पे कंट्रीज़ को फोर्स नहीं करेगा उसके डेट ट्रैप में फंसने के लिए। क्या करता है चाइना, बहुत सारे लोन उनको प्रोवाइड कर देता है। उससे क्या होता है, इतने बड़े बड़े लोन जो कंट्रीज़, छोटी छोटी कंट्रीज़ होती हैं, वो वापस उनको रीपे नहीं कर पाती है, प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं कर पाती है और ये डेट ट्रैप में फंस जाता है। वो कंट्री वापस किसी और से, वापस चाइना से ही वो और लोन लेती है पुराना लोन चुकाने के लिए। तो ये क्या होता है कि विशियस साइकिल है जिसमें फंस जाती है कंट्रीज़, छोटी छोटी लो इनकम कंट्रीज़ फंस जाती है। थर्ड पॉइंट ये है कि ट्रेड, एनर्जी, कम्युनिकेशन, रेलवे नेटवर्क्स और वाटर्स के थ्रू इन्हेंस किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। एंड इसको दो पार्ट में किया गया है। पहला पार्ट ईस्टर्न कॉरिडोर है जो कि इंडिया और वेस्ट एशिया को कनेक्ट करेगा, और दूसरा कनेक्शन है वेस्ट एशिया और यूरोप का। अगली बात करते हैं हम यहाँ पे मुंबई टू यूरोप। मुंबई टू यूरोप के अभी के कनेक्शन करंटली है स्विस कैनाल का कनेक्शन। स्विस कैनाल का कनेक्शन जो है हम इस्तेमाल करते हैं अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा रूट है, तो ये बहुत लंबा, एक तो टाइम कंज्यूम करता है बेसिकली, और क्या है, और हमारे पास कोई दूसरा रूट नहीं है स्विस कैनाल के अलावा, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। अगर हम दूसरा रूट पकड़े तो केप ऑफ गुड होप से रूट है ये वाला, ये तो और भी ज़्यादा लंबा है ना। तो हम स्विस कैनाल वाला रूट पकड़ते हैं जिसमें हम इंडियन ओशन से रेड सी में घुसते हैं, रेड सी से फिर मेडिटेरियन सी से कनेक्ट होते हुए यूरोप में हम अपना माल भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे इस रूट, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया गया है, इसमें रेल रूट हाइफा टू दुबई होगा, मतलब दुबई टू हाइफा होगा। यहाँ पे दुबई है, दुबई टू हाइफा यहाँ पे आएगा, और ये कॉरिडोर जो है वो बिजनेस को 40% तक बूस्टअप कर देगा। ठीक है, तो स्विस कैनाल पे अपनी डिपेंडेंसी कम होगी, और ऐसा नहीं होगा क्योंकि स्विस कैनाल का ये कभी कभी प्रॉब्लम भी आती रहती है ना, कि कभी अगर ये ब्लॉक हो जाता है, स्विस कैनाल ब्लॉक कर दिया जाता है किसी भी इंटरनल जो भी कनेक्शन है, इंटरनल प्रॉब्लम्स के थ्रू, ठीक है, कंट्री टू कंट्री के अगर डिस्प्यूट्स होते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो कभी डिसमिस हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है वहाँ, तो कभी ब्लॉकेज हो जाने से हमारा काम रुकेगा नहीं इस कॉरिडोर के लॉन्च होने से। अब बात करते हैं हाउ विल दिस कॉरिडोर बेनिफिट इंडिया। तो पहला ये है कि एक तो ये कनेक्शन प्रोवाइड करेगा यूरोप और मिडिल ईस्ट के अंदर इंडिया का कॉरिडोर, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज करेगा। दूसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन को ही सिर्फ नहीं बढ़ाएगा बल्कि और किसको बढ़ाएगा, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करेगा, न्यू सप्लाई चेन को ये क्रिएट करेगा। और क्या करेगा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, है ना, वो डेवलप्ड करेगी दूसरी सारी कंट्रीज़ को 2047 तक, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं अपन इस यहाँ पे कॉरिडोर की। तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये मैंने आपको बताया, दुबई ये रहा, ठीक है, एंड हाइफा यहाँ पे। तो दुबई टू हाइफा ये कॉरिडोर क्रिएट करता है इन मुंबई, फिर यहाँ मुंबई टू दुबई, दुबई टू हाइफा, हाइफा टू यहाँ पे पेरेस, यानी कि यहाँ पे ग्रीस के अंदर जाएगा। ठीक है, अब क्या है, तो ये है कनेक्शन इंडिया विद मिडिल ईस्ट यूरोप। ये सारे हैं लीडर्स जो कि इनके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं अपने इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर। ये क्या है, तो ये है यहाँ पे यस, ये देखो, ये है वीडियो पूरे रूट का। ठीक है, ये मिडिल ईस्ट के अंदर, ये दुबई के अंदर आया, फिर यहाँ से यहाँ पे ट्रेन जो मिडिल ईस्ट होकर के जाती है पूरी। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया के अंदर हम आ गए हैं, एंटर हो गए हैं। ओके, अब क्या है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से होकर के मेडिटेरियन सी के अंदर आ गए हैं। मेडिटेरियन सी से होते हुए अब हम जाएंगे ग्रीस के अंदर। ये आ गए हैं ग्रीस के अंदर, ग्रीस से हमारा माल वापस ट्रक में बैठ चुका है, और अब यहाँ पे क्या होगा, रोड नेटवर्क्स के थ्रू ये पहुँचेगा आगे कंप्लीट सारे यूरोप्स के अंदर। ठीक है, जो भी यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री के अंदर वो पहुँचेगा, और फाइनली वो यहाँ एंड तक हैम्सबर्ग तक पहुँच जाएगा। तो ये क्या है, ये अपना कंप्लीट रूट है इकोनॉमिक कॉरिडोर का। ऑलराइट, अब क्या है, ये है हमारा एक टेलीग्राम चैनल। सबसे पहले लिंक यहाँ अपलोड होती है, आप जहाँ डिस्क्रिप्शन में जा करके इसको फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।